अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपके गायनी एंड ऑब्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है, क्योंकि अब आपका ईयर का वो टाइम आ चुका है जब आपको अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए एज अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, आप और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और किनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कौन सी बुक्स जो हैं और कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक को इस्तेमाल करना है। फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से यूट्यूब चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्की की गाइड करूंगी मैं आपको कि किस तरह से आपने अपनी ऑस्की प्रिपेयर करनी है। साथ ही हम वॉट टेस्ट के बारे में भी बात कर लेंगे कि आपका वॉट टेस्ट अगर गायनी का होता है तो वो आपने किस तरह से तैयारी करनी है। एंड फर्दर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ से पास पेपर तैयार करने हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गायनी का टॉपिक आता है तो इसके अंदर आपके पास टोटल 12 जो हैं वो हमारे पास टॉपिक होते हैं। आपके पास 12 टॉपिक हैं गायनी के अंदर। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 है, यानी अनाटमी। तो उसके अंदर से आपके 2 एमसीक्यू आने हैं जो 2 ही नंबर के होने हैं, और आपका एक एससीक्यू आना है जो 3 नंबर का होना है। तो इस तरह से आपका अनाटमी वाले चैप्टर में से 5 नंबर का पेपर आना है। फर्दर देखें जी, आपका जो टॉपिक 2 है यानी आपका जो चैप्टर 2 है आपकी 10 टीचर्स की बुक का, दैट इज़ हार्मोनल कंट्रोल। तो उसके अंदर से आपके 2 एमसीक्यू आने हैं और एससीक्यू कोई नहीं आना, तो ये आपका एक माइनर टॉपिक है। फर्दर हम देखते हैं जी आपका थर्ड टॉपिक, दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसमें से आपके 4 एमसीक्यू आने हैं और एक आपका एससीक्यू आना है। इस तरह से आपके टोटल नंबर 7 बन जाते हैं। फर्दर देखें जी आपके चैप्टर नंबर 5 और 6 यानी इम्प्लांटेशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के अंदर से 3 एमसीक्यू हैं और एक एससीक्यू है जो 3 नंबर का है। इस तरह से 6 नंबर यहाँ बनते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपके ऑस्पी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत सुना जाता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। दैट इज़ ऑफ द 6 मार्क्स। देन वी हैव द चैप्टर नंबर 7 एंड 11, दैट इज़ सब फर्टिलिटी एंड एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें से 3 एमसीक्यू और एक एससीक्यू, टोटल आपके पास 6 नंबर बनते हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है जी मेन्यूपॉज का टॉपिक, दैट इज़ आपके 2 एमसीक्यू आएंगे तो 2 नंबर होंगे। दैन ही आपके पास आ जाता है जी जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर आपके पास 3 एमसीक्यू हैं और एक एससीक्यू, टोटल 6 नंबर बनते हैं। आपके पास यूरोगायनोकोलॉजी आ जाता है जिसमें से 2 एमसीक्यू और एक एससीक्यू, टोटल आपके पास 5 नंबर बनते हैं। बिनाइन कंडीशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके 4 एमसीक्यू और एक एससीक्यू 7 नंबर, और इसी तरह मेलिग्नेंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 4 एमसीक्यू और एक एससीक्यू 7 नंबर बनते हैं। और साथ में लास्ट आपके पास आ जाता है दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 17, दैट इज़ गायनोकोलॉजिकल सर्जरी, जिसमें से आपके 3 एमसीक्यू और एक एससीक्यू, जो आपके पास टोटल 6 नंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी आपके टोटल जो एमसीक्यू होते हैं, दैट इज़ 35 आपके टोटल एमसीक्यू, और आपके 10 एससीक्यू होते हैं जो 3 नंबर का एक एससीक्यू होता है। तो इस तरह से आपके 30 नंबर बनते हैं जी एससीक्यूज़ के, और आपके पास टोटल बन जाता है जी गायनी के पेपर का 65। ठीक हो गया, तो ये आपने ज़रूर देख लेना है। फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि आपके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है 10 टीचर्स की बुक का। तो इसको आपने सबसे पहले अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इम्प्लांटेशन एंड अबॉर्शन, चैप्टर नंबर 5 एंड 6। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 आपने करना है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी चैप्टर 7 और चैप्टर 11, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका प्रैक्टिकल लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वर्ड, आपके वाइवा के लिहाज से, तो आपके इंटरेक्टिव स्टेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। दैन आपके पास बिनाइन कंडीशन, मेलिग्नेंट कंडीशन, और आपके पास सर्जरी का टॉपिक, यानी आपके पास चैप्टर नंबर 11, 12, आपके पास 13, 14, 15, 16 एंड आपके पास 17। तो ये आपने टॉपिक जो हैं प्रायोरिटी पर रखने हैं, इनको आपने सबसे पहले तैयार करना है, और बाकी जो हैं वो आपके माइनर टॉपिक कंसीडर होते हैं।
फर्दर हम देख लेते हैं जी आपका ऑब्स का टॉपिक। तो ऑब्स के अंदर सबसे पहले आपके पास फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी आ जाता है, जिसके आपके 2 MCQ आएंगे और 1 SCQ आएगा जो 5 नंबर का। तो इस तरह से आपके 7 नंबर आएंगे इसके अंदर से। देन आपका जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज़ एंटीनेटल केयर इन्वेस्टिगेशन, जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 एंड 5 बनता है। तो इसमें से आपके 7 MCQs और 1 SCQ, तो आपके पास टोटल 12 नंबर बनेंगे। फर्दर आपका चैप्टर नंबर 4 जो है असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, उसमें से भी आपके 7 MCQ और 1 SCQ, तो 12 नंबर बनेंगे। फर्दर आपके पास मेडिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, तो इसमें से आपके 9 नंबर बनते हैं। फर्दर आपके पास इमरजेंसी एंड पोस्टपार्टम डिसऑर्डर में से आपके 11 नंबर हैं। इंट्रापार्टम केयर और नॉर्मल लेबर में से 10 नंबर, और इसी तरह एबनॉर्मल लेबर में से 9 नंबर बनते हैं। और ये आपका टोटल जो बनता है दैट इज़ 35 MCQs और 35 ही आपके SCQs आते हैं। और साथ ही क्योंकि आपके पास 10 होते हैं, ठीक है जी, तो SCQs और ये आपके पास बन जाते हैं 35 मार्क्स का, और ये आपके पास टोटल बन जाता है जी 70 नंबर इन द ऑब्स। तो इस तरह से आपकी जो गायनी होती है दैट इज़ ऑफ द 65 मार्क्स, एंड जो आपकी ऑब्स होती है दैट इज़ ऑफ द 70 मार्क्स। ठीक हो गया। अब मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कौन से आपके मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। तो सबसे पहले आपके पास एंटीनेटल केयर, यानी आपके पास चैप्टर नंबर 2, 5 एंड 4, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास आ जाता है जी चैप्टर नंबर पोस्टपार्टम वाला, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। इंट्रापार्टम एंड लेबर, ये आपने टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आप इतना पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी करती हूँ कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ओके, कुछ मैं आपके साथ बुक्स की गाइडलाइन डिस्कस कर लेती हूँ। तो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है वो आपके पास ऑब्स और गायनी की दोनों 10 टीचर्स ही, आपने स्टैंडर्ड बुक जो है वो 10 टीचर्स ही लेनी है, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। छोटी सी बुक है, आराम से तैयार हो जाती है, तो आपने ये ज़रूर ले ली है। लेकिन एक फर्दर बुक जो आपके पास 2 और आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, दैट इज़ अरशद चौहान है, जो आपके पास अच्छी बुक है। इसके टेबल्स काफ़ी अच्छे हैं, इसके अंदर फ्लो चार्ट्स और आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत अच्छी बना के दी होती हैं, तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि वो आपके डिस्चार्जेस वाला जो टॉपिक है वो अरशद चौहान के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, तो आप कुछ टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट अरशद चौहान से भी तैयार कर सकते हैं। फर्दर आपके पास एक और बुक है दैट इज़ इरफान मसूद, तो इसके अंदर काफ़ी शॉर्ट और कॉम्पैक्ट सा लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास 10 टीचर पढ़ने का टाइम नहीं है, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो आपके पेपर से सिर्फ 10-15 दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं, तो वो फिर इरफान मसूद की तरफ जा सकते हैं, जो सिर्फ उनको पास करवाने में हेल्पफुल होगी। फर्दर मैं आपके साथ ही डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन से यूट्यूब चैनल्स आपने यूज़ करने हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द रिटन की तैयारी के लिए आपने कौन से यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करने हैं। तो आपके पास सबसे पहले MBBS लेक्चर्स हैं। इनके लेक्चर्स बड़े कॉम्पैक्ट हैं लेकिन थोड़े लंबे हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। देन वी हैव द मेडिकोसम, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। सेल्फलेस मेडिकोस कौन नहीं जानता, इनको बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेनलेस है। उसके बाद आपके पास डॉक्टर साक्षी अरोरा है, ये इंडियन है और इनके लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं गायनी और ऑब्स पे, तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड आपके पास लास्ट में आ जाता है जी डॉक्टर सोनाली चंद्रा, तो ये भी आपके पास बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन से लेक्चर्स लेने हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने कोई भी एक टॉपिक उठाना है। जैसे कि आपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर उठा लिया, तो आपने वो MBBS लेक्चर से, मेडिकोसम से, आपने 2-3 चैनल से जो आपको अच्छे लगते हैं उनसे सुनना है, और फिर जिसकी आपको ज़्यादा अच्छी समझ आती है आपने उसको थ्रू आउट अपना पूरा साल उसी को फॉलो करना है। फिर आपने किसी और चैनल पर स्विच नहीं करना। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई वीडियो जो है वो एक चैनल पर अच्छी नहीं होती, दूसरे पर अच्छी होती है, तो आपको अगर कहीं दूसरी पे अच्छी नहीं लग रही, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने MBBS लेक्चर को चूज़ कर लिया लेकिन इनकी कोई एक वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी, जिसमें आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप किसी और की तरफ स्विच कर सकते हैं। लेकिन आपने बार बार स्विच नहीं करना, एक ही पर अपने टेम्पो को और अपने माइंड को सेट करना है ताकि आपको हेल्प हो। साथ ही हम पास पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पास पेपर जो आपके फाइनल ईयर में काम आते हैं, दैट इज़ एपिसोड फाइनल ईयर आपके पास पेपर। आपने सारे सब्जेक्ट के लिए यही लेने हैं। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास पेपर्स, तो आपने इनको ज़रूर लेना है और इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना है। लास्ट में रहेगी जी आपकी ऑस्की की गाइड। तो आपकी ऑस्की जो होती है दैट इज़ ऑफ द 75 मार्क्स। तो आपके 10 स्टैटिक स्टेशन होते हैं, जो आपके हर स्टेशन जो 5 नंबर का होता है, और इस तरह से आपके पास 50 नंबर बन जाते हैं। और आपके पास 5 जो है वो ऑब्स के स्टेशन होते हैं और 5 गायनी के, यानी आपके पास टोटल 10 स्टैटिक स्टेशन है, जिसमें से 5 ऑब्स है और 5 गायनी है, और हर स्टेशन 5 नंबर का है। इस तरह से टोटल आपके पास 50 बन जाता है। इसी तरह आपके पास 5 इंटरेक्टिव स्टेशन है, जो हर स्टेशन 5 नंबर का है, तो इस तरह से 25 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं।
फर्दर हम नीचे चलते हैं तो आपके पास लॉन्ग केसेस आते हैं। लॉन्ग केसेस जो होते हैं वो आपके पास 2 होते हैं, एक ऑब्स का होता है और एक गायनी का। दोनों 15-15 नंबर के होते हैं। इस तरह से टोटल मिला के आपके पास 30 नंबर होते हैं। आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो 15 मार्क्स की होती है और इस तरह से टोटल आपके पास 150 मार्क्स का बन जाता है। ये था आपका एक ओल्ड पैटर्न ऑस्की का। लेकिन जो मैंने इस साल सुना है, यानी जो आपके अब 2024 के जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स देंगे अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम, तो उनके लिए जो मैंने अभी तक पैटर्न सुना है, फर्दर जब आपकी ऑस्की वगैरह होगी तो हम इसको कंफर्म भी कर देंगे, तो वो ये है कि आपके 15 स्टेशन होंगे और जो 15 के 15 स्टेशन होंगे सारे के सारे इंटरेक्टिव होंगे और हर स्टेशन 5 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपने के लॉन्ग केसेस, शॉर्ट केसेस और आपके स्टैटिक स्टेशन सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपके सिर्फ 15 स्टेशन होंगे और सारे के सारे स्टेशन जो हैं वो इंटरेक्टिव होंगे। ठीक हो गया। साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं जी आपने कौन सी बुक्स इस्तेमाल करनी है और कौन सा यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करना है फॉर योर ऑस्की या आपका जो होता है वॉर टेस्ट उसके लिए। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है जो बुक है आलिया बशीर ऑस्की, ठीक है जी। और आलिया बशीर आपके पास साइनॉप्सिस है ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर्स। तो आप ये दोनों बुक्स ले सकते हैं और ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपने अपने वार्ड के साथ साथ ही अपनी गायनी ऑब्स को कंप्लीट करना है। आपने बुक की भी एक बार थोड़ा रीडिंग कर लेनी है और आपने आलिया बशीर से भी साथ साथ हेल्प ले लेनी है। फर्दर जो आपके पास यूट्यूब चैनल है फॉर योर ऑस्की, दैट इज़ डॉक्टर शैला कंवल, तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना है। ओके, लास्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ आपके वार्ड के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और आपने उनको किस तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपके वार्ड के अंदर डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और डायस्मेनोरिया, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास एक्टोपिक मिसकैरेज और मॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वार्ड के लिहाज से और आपके रिटन के लिहाज से भी। ये टॉपिक्स आपके वार्ड के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन आपके रिटन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी कॉन्ट्रासेप्शन, फर्टिलिटी, मेनोपॉज, आपके पास पीआईडी, डिस्चार्जेस, ये आपके पास बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपकी अरशद चौहान के अंदर, तो आप वहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। देन आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, यूवी प्रोलैप्स है, एंडोमेट्रियोसिस, एशरमैन सिंड्रोम, फिब्रॉइड है, मैस आपके पास एब्डोमेन के अंदर फील हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट केस में आता होता है। एडिनोमायोसिस है, एशरमैन सिंड्रोम भी लास्ट ईयर आपके शॉर्ट केस में आ चुका है। एडिनोमायोसिस है, आपके पास इंडोमेट्रियल और पॉलिप है, आपके पास सर्विकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिनेरियो बहुत ज़्यादा आते हैं। बार्थोलेंसिस का सिनेरियो भी आता है और साथ ही आपके पास गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज़ हैं जिसके अंदर आपके पास ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी हो सकती है, आपके पास विजाइनल हिस्टेरेक्टमी है, लैप्रोस्कोपी है एंड सिस्टोस्कोपी है। तो ये हिस्टेरेक्टमी वाला टॉपिक भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर गायनी की बुक, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। ये सारा टॉपिक आपकी गायनी की बुक के अंदर से थे। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी ऑब्स की बुक के वार्ड के टॉपिक। तो सबसे पहले आपके पास लेबर है, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी स्टेजेस, नॉर्मल स्टेजेस, उनका टाइम इंटरवल आपको ये पता होना चाहिए और साथ ही आपको उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ भी पता होनी चाहिए, उसका मैकेनिज़्म पता होना चाहिए। ब्रीच डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल के लिहाज से। साथ ही आपके पास आ जाता है जी ECV, यानी आपके पास एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन होता है। साथ ही आपके पास ऑपरेटिव विजाइनल डिलीवरी है, OASIS है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। C सेक्शन आ जाता है, इसके स्टेप्स और इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एंटीपार्टम हेमरेज है जिसके अंदर एब्रप्शन प्रीविया और वाजा प्रीविया का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो एब्रप्शन होती है उसके अंदर आपके पास पेनफुल ब्लीडिंग होती है, जबकि जो प्रीविया होती है उसके अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। साथ ही आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड एम्बियोलिज्म है, कॉर्ड प्रोलैप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिनेरियोज आते होते हैं। शोल्डर डिस्टोर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्राइन इन्वर्जन है, रप्चर है और इम्पैक्टेड हेड है एट द C सेक्शन। उसके बाद आपके पास एंटीनेटल आ जाता है जिसके अंदर आपके पास हिस्ट्री लेनी आपको आनी चाहिए, एग्जामिनेशन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंटीनेटल केयर आनी चाहिए आपको, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग जिसके अंदर CTG और बायोफिजिकल प्रोफाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। एंटीनेटल की जो आपके पास कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर अनीमिया है, साथ ही आपके पास पोलेहाइड्रोमिनोज है, आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी आपके पास प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है जिसके अंदर ओलिगोहाइड्रोमिनोज हो सकता है। आपके पास एक्लेम्शिया है, प्री एक्लेम्शिया, ये आपके पास PIH की आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए अंदर हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं और इसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा हो जाती है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्टेट्रिक कोलेसिस्टेसिस है,
साथ ही IUGR है, पोस्ट टर्म एंड पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है, RH आइसोमराइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। पोस्ट डेट और पोस्ट टर्म का आपको डिफरेंस ज़रूर आना चाहिए। प्री टर्म लेबर और प्री प्रॉम, ये प्री टर्म लेबर और इसकी अबनॉर्मलिटी, ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दीज आर सो इम्पॉर्टेंट। लास्ट के अंदर मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर लेती हूँ कि गायनी और ऑब्स के वार्ड के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो आपकी बुक्स हैं जो 10 टीचर्स है गायनी की और ऑब्स की। साथ ही आपको आलिया बशीर चाहिए होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। साथ ही आपको हिस्ट्री की एक नोटबुक चाहिए होती है जिसके अंदर आप हिस्ट्रीज लिखते हैं। फर्दर आपको चाहिए होगा जी स्टेथोस्कोप, साथ ही आपको चाहिए होगा, ये आपके पास होता है जी फीटोस्कोप, इसको फीटोस्कोप कहते हैं। और साथ ही आपको चाहिए होगी जी इंचिस टेप। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी आपको फॉर द ऑब्स एंड गायनी की रोटेशन। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।